गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपको मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। इस मोमेंट पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप हर पल डेस्परेटली सोचते रहते हैं, उनके कॉल का वेट रहता है जितने कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिए कि जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ, ये रीडिंग एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग रहती है। कोई जरूर नहीं है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। और ध्यान रखिएगा कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं रहेगी, मेल फीमेल या कोई भी सेम जेंडर का इंसान इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचते हैं रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, एक छोटा सा नोट है, यदि आप हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कीजिए। नंबर है मेरा 9560227240। और ध्यान रखिएगा अगर यदि आप हमारी तरह टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं या उसका कोर्स सीखना चाहते हैं तो मेरी वाइफ है भावना बाटला, जो कि टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स कराती हैं और आज तक बहुत से लोगों को ट्रेन कर चुकी हैं। अगर उसके बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या एनरोलमेंट चाहिए, क्योंकि दिवाली से इसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, दिन भी बहुत अच्छा है। यदि आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं या उसके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। नंबर है मेरा 9560227240। ठीक है, चलिए अब तक कार्ड देखते हैं, कार्ड से निकल के आए हैं, देते हैं आपके पार्टनर की इस मोमेंट पे करंट एनर्जीज क्या आती हैं। Okay, first card is Page of Wands. Second card, Three of Wands. Three of Cups. मैं यहां पे दिखा देता हूं आपका Five of Cups। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आपका Seven of Swords का कार्ड निकला है। कहीं ना कहीं ये तो देखो, एक तो इंसान ये ईगोस्टिक बहुत ज्यादा था, लेकिन आज की डेट में देखा जाए कहीं ना कहीं ये इंसान है जिसे कहते हैं आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, स्टॉकिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं होता है ना, लाइफ में पीछे मुड़ मुड़ के देखना उसके हाथ से क्या चला गया, उसकी लाइफ में क्या चीज छूट गई है उसके हाथ से, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है एट ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो क्लियरली शो करता है, देखा जाए ना आपके साथ जब डिटैचमेंट हुआ था ना इनका, तो कहीं ना कहीं इसके दिमाग को बांध रखा था। किस तरह से? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है आप दोनों के रिश्ते में ना कोई एक इंसान नहीं, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आप दोनों आज भी डिटैचमेंट के सिनेरियो से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में कार्ड निकला है नाइन ऑफ वैंड्स है। कहीं ना कहीं ये इंसान है जिसे कहते हैं ना कि आपको लेके बहुत ज्यादा डेस्परेट थे। ये कोई दिन ऐसा नहीं जाता था आप कोई ना कोई, जिसे कहते हैं आपसे कोई बात शेयर ना करें। और आज की डेट में देखा जाए दोनों के बीच में इस तरीके से डिटैचमेंट है कि जैसे आपको जानता ही ना हो। ये साथ में कार्ड निकला है फोर ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे डिटैच हो चुका है तो मैं आपको यहाँ क्लियरली बता देता हूँ, ये भले ही आपसे कांटेक्ट में ना हो, ये बातचीत ना कर रहा हो, लेकिन इसके मन में आपको लेके बातें बहुत सारी हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सप्रेस करके और आपको पता भी नहीं है। मिलने अगर ये आपको रियूनियन होता है तो आपको हर चीज क्लियरिटी भी देगा, अपने मन की सारी बातें वो आपको क्लियर भी करेगा। साथ में कार्ड निकला है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को। यहाँ पे क्लियरली शो करता है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में गैप क्रिएट हुआ है ये। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है एट ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है कहीं ना कहीं अगर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था उस कार्मिक से ये इंसान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी समय से आप कुछ ना कुछ करे जा रहे हो अपने पार्टनर को वापस करने को। कहने का जो आपके मैनिफेस्टेशन है, जो आप हो सकता है आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते हो, कुछ आप टैरो रीडर से कॉन्टेक्ट में भी आए हो, कुछ चीजें आपने पहन भी रखी हो, जैसे क्रिस्टल से इन्वॉल्व हो गए, आप कुछ ना कुछ रेमेडीज या कुछ स्पेल्स वर्क करा रहे हो ताकि इसके ऊपर अगर कोई स्पेल हो रखा है वो हट जाए और आपके पास रीयूनाइट हो जाए। कहने का मुझे वो चीज वर्क करते हुए यहाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर पेशेंस का सवाल है, सिर्फ पेशेंस रखना है, चीजें आपके फेवर मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दी, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल से निकलता हुआ दिखाई देता है इंसान। साथ में कार्ड निकला है सन का। अगर आप पेशेंस रखते हो ना, आपकी लाइफ में फिर से एक नई सुबह, फिर से नई एक उमंग आती हुई दिखाई दे रही है। कहने के आप दोनों को मुझे रीयूनियन मुझे यहाँ पे होता हुआ क्लियरली शो हो रहा है। साथ में कार्ड निकला है डेथ का। आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं उसके थॉट प्रोसेस में, उसके सोचने के तरीके में, उसका आपके प्रति नजरिया वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में कार्ड निकला है आपको नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कहीं ना कहीं इसके अंदर आज की डेट में देखा जाना है वही सेम डेस्परेशन दिखाई दे रही है आपके पास आने की, जो एक डेस्परेशन एक समय में आपके अंदर थी। और वो डेस्परेशन इस सेंस में है कि उसको कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि अवेकनिंग होना, कि वो क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, वो अवेकनिंग मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। साथ में लास्ट कार्ड में निकला यहाँ पे टू ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है दोनों के बीच में एक ऐसी जर्नी है जैसे बोलते हैं सोलमेट जर्नी, क्योंकि टू ऑफ कप्स सोलमेट जर्नी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आप दोनों के बीच में कई बार लड़ाई झगड़ा हो चुका है, कई बार ऑन ऑफ कंडीशन हो चुकी है, कई बार बहुत से लोगों ने आप दोनों को अलग करने की कोशिश करी, लेकिन आप दोनों कभी अलग नहीं हो पाए हो। और इस बार भी वही चीज होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, इस बार गैप थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन आपके मन में एक फियर की एनर्जी है
कि कहीं रिश्ता टूट तो नहीं गया। मैं आपको बोलूंगा अगर आपके मन में ये फियर है ना, तो ये फियर निकाल दीजिए, ये इंसान आपका ही है और दोनों का रियूनियन हर हाल में होगा ही होगा। मैं कार्ड्स एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको एक बार। ओके, अगर मैं बात करूं पहले दो कार्ड्स की, यहाँ पे पहला कार्ड निकला है पेज ऑफ बैंड्स का, दूसरा कार्ड निकला है 3 ऑफ बैंड्स का, जो क्लियरली शो करता है। पेज ऑफ बैंड्स की बात करूं तो आपके पार्टनर ने एक तो कहीं ना कहीं एक तो ईगोइस्टिक बहुत ज्यादा है, डोमिनेटिंग बहुत ज्यादा है। इन्होंने रिश्ते में हमेशा से अपनी बातें चलाने की कोशिश करी है हमेशा। एक होता है ना कि सिर्फ अपनी बातें चलाना, जहां पे ये कंफर्ट है तो उस बात को हमेशा ही, जिसे कहते हैं ना कि हमें वैल्यू देना, अगर आपकी बात की वैल्यू करो, आपकी बात को वैल्यू कभी देता ही नहीं था इंसान। और आप जब जब इसे समझाने की कोशिश करते थे ना, अगर कभी रॉन्ग ट्रैक पे होता था तो हमेशा से आपको इग्नोर किया करता था। इसको उस समय कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन आज के डेट में देखा जाए ना, इसकी एक वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन वो कहते हैं ना रस्सी जल के लेकिन बल नहीं गया आज भी, लेकिन ये इंसान अब थोड़े ईगो में बैठा हुआ है। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ बैंड्स का, जो शो करता है कहीं ना कहीं भले ही आपको ऐसे प्रिटेंड ना करे कि आपके साथ ये जैसे ईगो में रहा करता है, आपको कभी फीलिंग्स इसने कभी एक्सप्रेस नहीं करी, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान है। लेकिन आज के डेट में जब से आप डिटैचमेंट हुआ है ना, कुछ समय तो बड़े अच्छे से रहा ये, लेकिन आज के डेट में देखा जाए आपके बारे में सोचता बहुत ज्यादा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे चीज दिखाई दे रही है, या तो इस महीने के एंड तक, नहीं तो नवंबर मंथ में आप दोनों के बीच में मुझे इवेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इवेंट किस सेंस में हो सकता है, या तो आपका जन्मदिन हो या इसका जन्मदिन हो सकता है। और कहीं ना कहीं यदि आपका जन्मदिन है तो आपको बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है कि आपके अंदर बहुत उम्मीद है कि ये बंदा आपको कोई ना कॉल या कॉन्टेक्ट या मैसेज जरूर करेगा। अगर इसका जन्मदिन है तो ये बहुत उम्मीद लगा के बैठा है कि आप इसे कॉन्टेक्ट जरूर करोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हर बर्थडे पर आप दोनों का दिन वो ऐसा जाया करता था कि मेमोरेबल डे, कहीं ना कहीं दोनों के मन में एक उम्मीद जगी बैठी है। यदि इसका है तो इसके अंदर तो मैं करूँ बहुत ज्यादा डेस्परेशन है कि आप इसे कोई ना कॉल मैसेज करो। अगर आप कॉल मैसेज करते हो ना, तो चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जो सॉर्टेड हो सकती हैं यहाँ पर। साथ में कार्ड निकला है, यहाँ पे कार्ड तो अच्छा निकला है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, साथ में निकला है आपका 5 ऑफ कप्स का। 3 ऑफ कप्स का कार्ड बोले तो ये तो एक पार्टी को दिखाता है। अगर मान के चलो कि अगले महीने इसका कुछ जन्मदिन आ रहा है या आपका जन्मदिन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे, कम्युनिकेशन सॉरी, कहीं ना कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक सेलिब्रेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इसका बर्थडे है और आप इसे कोई कॉल मैसेज करते हो तो कहीं ना कहीं वहां पे एक थोड़ा कोल्ड बिहेवियर शो कर सकता है। लेकिन इसके मन में एक सुकून के जो पल होते हैं, सुकून के पल वो इसके मन में आते हुए दिखाई देने कि हाँ इसने मुझे कॉल किया, इसकी थोड़ी ईगो शांत होगी। लेकिन अगर आपका जन्मदिन है तो ये आपको बर्थडे तो विश कर सकता है, लेकिन ये मिड ऑफ द डे करेगा भी। तो ऐसा नहीं कि रात को 12 बजे कॉल करते, वो नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे हल्का सा यहाँ पे कम्युनिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का, जो कि शो करता है कहीं ना कहीं इसके मन में ना किसी चीज को लेके एक रिग्रेट है। या तो इसने आपको कहीं ना कहीं चीट किया होगा, या कहीं ना कहीं इसने कुछ चीजें ऐसी करी जो आपके साथ उसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका इसके ऊपर विश्वास बहुत था। कहीं ना कहीं या तो इसने लॉयल्टी को कहीं ना कहीं दाग लगाया है आपकी लॉयल्टी पर, कि ऐसा होता है ना कि ये आप और ये अगर रिलेशनशिप में, तो इसने आपको जैसे कहते हैं ना, या तो धोखा देना या आपके साथ साथ डबल डेट करना, किसी और को, किसी और से कनेक्शन में जाना है, किसी और से बातचीत करना, कहीं ना कहीं इसने वो चीज करी। जबकि इसको आज के डेट में देखा जाए उस चीज को कहने की रिग्रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जहां पर ये था वहां पर भी कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि एक डिटैचमेंट का सिनेरियो मुझे वो चीज दिखाई दे रही है। और आज के दिन देखा जाए एक सैड एनर्जी में है, लेकिन इसके मन में आपको लेके एक डेस्परेशन बहुत ज्यादा है कि आप इसे एक बार कांटेक्ट करो। क्योंकि मैंने कहा ना थोड़ा ईगो में रहने वाला बंदा है, थोड़ा वो कहते हैं ना कि बंदा रस्सी जल जाए लेकिन बल ना जाए, वो वाला ये इस तरीके के थॉट्स हैं इसके, कि हमेशा से आपको झुकाता है। तो वो कहता है कि एक बार अगर तुम्हारा कॉल आता है तो वो आगे रिश्ते की शुरुआत कर लेगा। इसके मन में ये चीज, हाँ परेशान बहुत ज्यादा है, एनर्जी सैड बहुत ज्यादा है, आपके बारे में थॉट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं अटका पड़ा है अपने ईगो की वजह से कहीं ना कहीं। साथ में कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, साथ में कार्ड है मेरे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखा, अगर मान के चलो इसने आपको ब्लॉक भी कर रखा है ना, तो किसी ना किसी फेक अकाउंट से ये आपको कहीं ना कहीं स्टॉकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ऐड भी हो किसी फेक प्रोफाइल से, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कि कहीं किसी से या सोशल मीडिया पे कहीं से भी आपके बारे में जानकारी देता हुआ दिखाते रहे। स्टॉकिंग एनर्जी में यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। साथ में जो कार्ड निकला है ना 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि दिखाई देता है, ये जानते हैं इसको आपसे दूर करने में ना किसी की साजिश थी। यहाँ पर आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उसके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आप दोनों को म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई आउटसाइडर हो सकता है, कोई अदर थर्ड पार्टी हो सकती है। लेकिन मुझे यहाँ पे किसी का इन्फ्लुएंस जरूर दिखाई दे रहा है, जो कि आप दोनों को दूर करना चाहते थे। और आपके रिश्ते पे यहाँ पे एक ईवल आई लगी है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं इस समय, और दूरियां भी इस समय बहुत समय से चल रही हैं। माना कि आप दोनों के बीच में पहले लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, लेकिन कभी दूरी इतनी लंबी नहीं आई।
लेकिन आज के डेट में देखा जाए, वो कहते हैं ना कि इंसान के ऊपरी लेयर को बांधा जा सकता है, लेकिन किसी इंसान के दिल को या उसके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं बांधा जा सकता। इसके दिमाग में आज भी आप हो, आज भी उसके मन में आपके लिए सेम फीलिंग है जो फीलिंग्स उसके अंदर रहा करती थी पहले। लेकिन देखा जाए, इसके दिमाग को यहाँ पे बांध रखा था, इसको किसी बंधन में बांध रखा था ताकि ये इंसान आपको अप्रोच ना कर पाए। साथ में कार्ड में पे यहाँ पे निकला है 9 ऑफ वैंड्स का, साथ में निकला है 4 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ वैंड्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ डेस्परेटली, जैसे कहते हैं ना, डेस्परेटली आपको आने की सोचना। और कहीं ना कहीं ये कार्ड होता है कि अगर कोई इंसान बिल्कुल कोई मेहनत कर रहा है ना, और एंड मोमेंट पे आकर बंदा सरेंडर करता है, तो मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप उसका सक्सेस का होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे चीज दिखाई दे रही है, ये इंसान आपको लेकर डेस्परेट तो बहुत ज्यादा है, और आपका रीयूनियन का जो समय है ना, वो बहुत नजदीक है। अगर मैं बात करूं मिनिमम टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ पे कार्ड 9 ऑफ वैंड्स का, तो मिनिमम टाइम पीरियड कुड बी अराउंड, मान के चलो कि 9 डेज, ये मिनिमम टाइम पीरियड है। अगले 9 दिनों में कुछ चीज ऐसी हो सकती है, या तो इसका कोई कॉल आए या आपका कोई कॉल आए। जैसे मैंने बोला, बर्थडे का कोई इवेंट हो सकता है इस अक्टूबर मंथ के एंड तक, नहीं तो नवंबर में स्टार्टिंग में, मिड में, कहीं पर भी कहीं ना कहीं मुझे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता हुआ दिखाता है, और वो कम्युनिकेशन दोनों के बीच में एक रीयूनियन का एक सिनेरियो क्रिएट करेगा। साथ में जो कार्ड निकला है ना 4 ऑफ पेंटिकल्स का, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि इसके मन में बहुत सारी बातें सप्रेस करके बैठा है, और वो बातें कहीं ना कहीं आपसे ये डिस्क्लोज करेगा। अपने मन की सारी बातें शेयर करना, वो चीज मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही, क्योंकि इसके मन में आपको लेके इस समय बहुत प्यार है, और कहीं ना कहीं वो सारा प्यार आपको अभी दिखाना चाहता है, जताना चाहता है। साथ में कार्ड निकला देखो यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का, साथ में कार्ड निकला 8 ऑफ कप्स का। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो मैंने बताया ना, कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आप दोनों के बीच में जरूर थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में गैप आया है। क्योंकि साथ में कार्ड जो निकला ना 8 ऑफ कप्स का, लेकिन देखा जाए आज की डेट में, क्योंकि जो कार्ड यहाँ पे निकला था ना आपका ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, मैंने बोला कि इसके दिमाग को बांध रखा है, वो थर्ड पार्टी के थ्रू बांधा गया था। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, ये उस कार्मिक साइकिल से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको वहां पे या तो उस लड़की की, या जो भी आपका थर्ड पार्टी थी या था, कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई सामने आती हुई दिखाई दे रही। और ये इंसान बहक गया था, ट्रस्ट में, ये थोड़ा बंदा बहक गया था, जिसकी वजह से कहने की आपको छोड़कर वहां पे गए थे। लेकिन ये दोबारा से आपके साथ रिश्ते में आना चाहता है, इसको वहां की सच्चाई पता लगी, इसको आपका प्यार नजर आ रहा है, इसको आपका सेक्रीफाइस नजर आ रहा है, किस तरीके से आप इसे रोका करते थे, किस तरीके से आप इसे प्यार किया करते थे, किस तरीके से आप इसके पिलर बन के खड़ा रहा करते थे। कहने की वो चीज कहने के दिमाग में आती दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं अब उस थर्ड पार्टी को छोड़कर वापस एक परमानेंट अपने ठिकाने पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। परमानेंट ठिकाना कौन सा है? आपका। कहने की फिर से आपका रिश्ते में जुड़ना चाहता है, क्योंकि साथ में कार्ड में निकला है यहाँ पे सन का। सन का कार्ड कहता है कि नई शुरुआत, नई बिगिनिंग, नई उमंग, नई उम्मीद। और ये इंसान अगले महीने तक, बोल रहा हूँ नवंबर मंथ, आप मैक्सिमम पीरियड मान के चलो नवंबर मंथ तक। नवंबर मंथ में अगर कोई इवेंट, तो इवेंट में आपका जो भी अगर बर्थडे कोई आ रहा है, तो बर्थडे पे आपका रीयूनियन स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, अगर कोई बर्थडे या इवेंट नहीं भी है ना, इस इंसान का नवंबर मंथ तक आपके पास कोई ना कोई कॉन्टेक्ट जरूर हो जाएगा। अगर आप बहुत लंबे पीरियड से अगर वेट कर रहे हैं ना, कुछ चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है डेथ का, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इंसान अपने इतनी ईगो में रहा करता था ना, वो इंसान आज की डेट में देखा जाए आपको लेके बहुत डेस्परेटली आपसे प्यार करने की सोच रहा है, फिर से रिश्ते में आना चाहता है, फिर से एक रीयूनाइट करना चाहता है, फिर से एक रिश्ते को नया नाम देना चाहता है। तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट। कहने की चीजें आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना है। यहाँ गिव अप करने का कोई सिनेरियो नहीं है, गिव अप नहीं करना है, ना ही मूव ऑन करना है। थोड़ा समय वेट कर लो, नवंबर मंथ का वेट कर लो। ये इंसान हर हाल में आपके लाइफ में दस्तक जरूर देगा। तो साथ में कार्ड भी यहाँ पे निकला है नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का, जो कि एक्शन लेने को दिखाता है। कहीं ना कहीं नवंबर मंथ में इसका कोई एक्शन आता हुआ आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लास्ट कार्ड जो हमारे पास निकला था यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का, जो कि शो करता है सोलमेट जर्नी को। आप दोनों के बीच में, मैंने बोला ना, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। आप दोनों को बहुत से लोगों ने दूर करने की कोशिश करी है, लेकिन कोई इंसान दूर नहीं कर पाया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। लोगों ने दूर करने की कोशिश तो करी है, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर आप दोनों को सामने से मिलवा जरूर देगा। नवंबर मंथ का वेट कर लो। ये हर हाल में इंसान आपके पास आ रहा है, बस गिव अप नहीं करना है, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी और आप क्लेम करना चाहते हैं, तो क्लेम करने के नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।